हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए सेकंड सेमेस्टर इलेक्टिव हिंदी में से लक्ष्मण मूर्छा करवाने जा रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छा का प्रसंग आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। उनके इस वनवास में माता सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में गए थे। वन में रावण ने माता सीता का हरण किया। माता सीता की खोज के पश्चात जब श्री राम जी को यह पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो श्री राम जी और रावण में युद्ध हुआ। श्री राम रावण के युद्ध के दौरान जब मेघनाद की बरछी लगने पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो तीनों लोगों के स्वामी, घट घट की बात जानने वाले श्री राम साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम के भातृ स्नेह पर प्रकाश डालते हुए आम जनता को यह संदेश दिया है कि भाई से भाई का ऐसा आदर्श प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार श्री राम जी साधारण मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं, वे अपने भाई से इतना प्रेम कर रहे हैं, वे अपने भाई को सबसे ऊंचा मान रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भाई को अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, आदर्श प्रेम रखना चाहिए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता होती है। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, आधी रात बीत जाने पर भी वह वापस नहीं आए। यह देखकर श्री राम मनुष्य की तरह विलाप करते हुए अपने भाई को उठाकर गले से लगा लिया। वे उन्हें गले से लगाकर कहने लगे कि हे भाई, तुम स्वभाव से ही कोमल थे, तुम मुझे कभी दुखी होते देख नहीं सकते थे। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था, वन में गर्मी सर्दी को सहन किया। हे भाई, अब तुम मेरी बात सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं यह जानता कि वन में आने पर मुझे भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन ना मानता। यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि इस युद्ध में, वन में आने से, इस युद्ध में तुम मूर्छित हो गए हो, तुम्हारी जान पर बन गई है, तो मैं कभी भी पिता के वचन मानकर वन में ना आता और तुम्हें अपने साथ लेकर ना आता। हे भाई, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये संसार में होते हैं और जाते हैं, परंतु सगा भाई बार बार नहीं मिलता। हे भाई, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। फिर स्त्री के लिए भाई को खोकर अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? मैं इस बदनामी को कैसे सहूँगा? स्त्री को खोने की हानि से भाई को खोने की हानि अधिक है। हे भाई, अपनी माता के तुम अति प्रिय हो, तुम्हारा शोक मैं सहन न कर सकूंगा, तुम्हारा शोक तुम्हारी माता भी सहन न कर सकेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारा हित जानकर ही तुम्हें मेरे साथ भेजा था, अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, उठकर मुझे बताते क्यों नहीं? श्री राम जी माता के दुख के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार श्री राम को विलाप करते देख समस्त वानर समूह व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी संजीवनी लेकर आ गए, मानो करुण रस में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। जब हनुमान जी बूटी लेकर आए तो श्री राम जी ने उन्हें गले से लगा लिया। श्री राम जी ने उन्हें कहा कि तुम मुझे मेरे भाई से अधिक प्रिय हो गए हो, तुम्हारे आने से अब मेरे भाई की मूर्छा भंग हो जाएगी, वह ठीक हो जाएगा। अब मुझ पर लगा यह दोष कि मैंने अपने भाई को खो दिया, वे भी समाप्त हो जाएगा, अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा। इसलिए हनुमान, मैं तुम्हें अपने भाई से अधिक प्रेम करता हूँ। इस प्रकार श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण मूर्छा में यह बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को आदर्श प्रेम दिखाना चाहिए, भाई से भाई का प्रेम आदर्श होना चाहिए, उनके बीच में कुछ भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी है, आपको यूज़फुल लगी है, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।